कॉरिडोर से प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहाँ रहने वाले गोस्वामियों के परिवारों को, वहाँ व्यापार करने वाले व्यापारियों को, वहाँ सेवा करने वाले सेवायतों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ऐसा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट आश्वासन था कि किसी व्यक्ति को जो कॉरिडोर से प्रभावित होने वाले हैं उनको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का संकल्प है कि हम किसी भी व्यक्ति को हमारे कारण परेशान नहीं होने देंगे, बल्कि हमारे चलते जो भी समस्याएं जनता जनार्दन या नागरिकों की हैं उन समस्याओं का निराकरण हम करेंगे। कॉरिडोर से प्रभावित होने वाले न तो किसी व्यापारी को परेशानी होगी, न वहाँ के रहने वाले किसी निवासी को परेशानी होगी, न वहाँ के सेवायतों को किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी। उनके सेवायतों के अधिकार में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाने वाली है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संकल्प है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वह लोग आश्वस्त रहें। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। अब जो पार्टी के विरोधी लोग हैं उनका कर्तव्य होता है, उनका काम होता है भ्रम फैलाना, और वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्प के आधार पर कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, बल्कि इस कॉरिडोर को बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या कम से कम 5 गुना हो जाने वाली है, जिससे कि वृंदावन के निवासियों को, व्यापारियों को आर्थिक समृद्धि पाने में योगदान मिलेगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त वृंदावन में बनने जा रहे बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर को लेकर के जद्दोजहद जारी है। जहां समर्थन में तमाम संस्थाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं विरोध में अब भी वृंदावन मंदिर के यानी कि बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी समाज के महिलाएं और पुरुष अभी भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी चल रहा है उनका। ऐसे में इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए मथुरा से नगर निगम के मेयर विनोद अग्रवाल हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर आए हैं। जानेंगे उनसे किन विषयों पर विशेष रूप से चर्चाएं हुई कॉरिडोर को लेकर के। जी नमस्कार। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरी मुलाकात पिछले मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से लखनऊ में हुई और कॉरिडोर के लिए हमने नगर निगम के सभी पार्षदों के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित किया था कॉरिडोर के समर्थन में। वह प्रस्ताव मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा और आग्रह किया कि ये कॉरिडोर की कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो और कॉरिडोर से प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहाँ रहने वाले गोस्वामियों के परिवारों को, वहाँ व्यापार करने वाले व्यापारियों को, वहाँ सेवा करने वाले सेवायतों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ऐसा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट आश्वासन था कि किसी व्यक्ति को जो कॉरिडोर से प्रभावित होने वाले हैं उनको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का संकल्प है कि हम किसी भी व्यक्ति को हमारे कारण परेशान नहीं होने देंगे, बल्कि हमारे चलते जो भी समस्याएं जनता जनार्दन या नागरिकों की हैं उन समस्याओं का निराकरण हम करेंगे। तो ऐसे में मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा कर सकता हूं कि उन्होंने जो शब्द कहे हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं या हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो कहती हैं वो करती हैं, कभी भी जनता को धोखे में नहीं रखती हैं या शब्दों के जाल में नहीं फंसाती हैं। यह जनता स्पष्ट पिछले 11 वर्षों से देख रही है। और मैं आपके माध्यम से सभी निवासियों को, वृंदावन और मथुरा के सभी निवासियों को आश्वस्त कर सकता हूं कि कॉरिडोर से प्रभावित होने वाले न तो किसी व्यापारी को परेशानी होगी, न वहाँ के रहने वाले किसी निवासी को परेशानी होगी, न वहाँ के सेवायतों को किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी। उनके सेवायतों के अधिकार में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाने वाली है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संकल्प है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वह लोग आश्वस्त रहें। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। अब जो पार्टी के विरोधी लोग हैं उनका कर्तव्य होता है, उनका काम होता है भ्रम फैलाना, और वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्प के आधार पर कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, बल्कि इस कॉरिडोर को बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या कम से कम 5 गुना हो जाने वाली है, जिससे कि वृंदावन के निवासियों को, व्यापारियों को आर्थिक समृद्धि पाने में
योगदान मिलेगा। जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, वहाँ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 10 गुनी हो गई। तो मैं मानता हूँ कि वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी कम से कम 5 गुनी हो जाने वाली है। और जो भी व्यक्ति वृंदावन में आएगा श्रद्धालु के रूप में, कुछ ना कुछ व्यय करके जाता है, तो अनेक इंडस्ट्रीज़ को, अनेक परिवारों को उसके आर्थिक लाभ मिलेंगे और अर्थव्यवस्था वृंदावन की और वृंदावन वासियों की सुदृढ़ होगी, ये मैं आश्वस्त कर सकता हूँ। विनोद जी, जैसा कि आपने कहा कि आप वृंदावन की बात करते हैं, कोसी का जो काशी का कॉरिडोर है उसे देखें, उज्जैन के महाकाल लोक बनाए उसको देखें, तो उज्जैन और काशी और अयोध्या से कुछ ऐसे वीडियो आए हैं, कुछ लोगों का ये दावा है कि जो मानक सरकार ने तय किए थे उनके अनुरूप उनको ना तो वहाँ पर मुआवजा दिया गया, बल्कि उनकी दुकानें छीन लेने के बाद में जो दुकानों की दर थी वो कहीं ज़्यादा थी, यानी कि उनको खरीदने के लिए भी जो लागत मूल्य था उससे कहीं ज़्यादा मिला। मुआवजे की जो रकम तय की गई थी वहाँ पर उससे कहीं कम प्रतिशत उनको अभी तक मिल पाया है, यानी कि मुआवजा भी अभी तक उनको पूरा नहीं मिल पाया है। ऐसे में किस प्रकार से लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो काशी में हुआ, अगर हुआ है तो वो यहाँ नहीं होगा? देखिए, आपने स्वयं कहा अगर हुआ है, तो ये वास्तव में नहीं हुआ है। वहाँ के निवासियों को, क्योंकि काशी से मेरा जुड़ाव काफ़ी पुराना है, लगभग 40 साल पुराना जुड़ाव है मेरा काशी से, और यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है वहीं से जुड़ाव है, क्योंकि सराफे का मेरा व्यवसाय है और सराफा मार्केट काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि वहाँ रहने वाले निवासियों को, जिनके मकान गए, उनको उनकी उम्मीद से काफ़ी अधिक मुआवजा मिला और वह पूरी तरीके से संतुष्ट रहे पूरे कार्यकाल में। अब कई लोग हमारे विरोधी विचारधारा के होते हैं, उनको हमारा विरोध करना है, हमारी चीज़ों में कमियां निकालनी है, वह अपना काम करते हैं। तो मैं यहाँ भी मेरी जिला प्रशासन से निरंतर, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हुई है, जो कि प्रदेश के मुखिया हैं और जो वह कहते हैं उसको पूरा करते हैं। तो मैं मान सकता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जिन लोगों की दुकानें इस कॉरिडोर के कारण जाएंगी उनको दुकानें मिलेंगी, जिन लोगों के मकान जाएंगे उनको रहने के लिए मकान मिलेंगे, उसके अतिरिक्त दोनों को मुआवजे भी मिलेंगे। तो इससे सुविधाजनक तो कोई चीज़ मैं समझता हूँ कि हो नहीं सकती। और ये सभी महसूस करते हैं कि वृंदावन में कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि वृंदावन जो हमारा आज की एवरेज 50-60 हज़ार श्रद्धालु रोजाना आता है, उसमें से 15,000-20 हज़ार श्रद्धालु से अधिक दर्शन नहीं कर पाता है। 40 हज़ार श्रद्धालु बिना दर्शन किए, जिसमें वृद्ध और बच्चे तो प्रमुख हैं, वृद्ध और बच्चे तो मंदिर में घुसने की कोशिश ही नहीं कर पाते, भीड़ देखकर लौट जाते हैं। तो ऐसे में जब कॉरिडोर बन जाएगा तो बच्चों को, वृद्ध, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, जिनकी भगवान में, ईश्वर में सबसे ज़्यादा आस्था होती है, यंगर्स में तो कम होती है, लेकिन वृद्ध और वृद्धों में तो, हमारे बुजुर्गों में तो ईश्वर के प्रति आस्था बहुत अधिक होती है, लेकिन भीड़ के चलते हुए दर्शन नहीं कर पाते। हम स्थानीय निवासी भी, मैं समझता हूं कि हम कोई वीआईपी आता है तब उनके साथ भले ही चले जाते हैं, और उसमें भी हमें कष्ट होता है कि वहाँ लोगों को हमारे कारण, जाने के कारण परेशानी होती है। लेकिन हम जाने में 10 बार सोचते हैं कि हम बिहारी जी के दर्शन करने जाएं या नहीं जाएं। हमारे घर के महिलाएं भी जाने की कहती हैं, तो हम मना करते हैं कि आप क्यों परेशानी में पड़ते हो, वहाँ इतनी धक्का मुक्की और युद्ध जैसा। आज माननीय खन्ना जी यहाँ आए, कैबिनेट मंत्री हैं वित्त विभाग के, तो उन्होंने स्वयं कहा कि ये बिहारी जी में तो दर्शन करना कि युद्ध लड़ने जैसा है। तो ये वास्तविकता है कि बिहारी जी के दर्शन करके आना आज के दिन में, मैं समझता हूँ कि किसी युद्ध जैसा ही आभास होता है कि हम दर्शन करके सुरक्षित वापस आ गए। तो ऐसी स्थितियों में कॉरिडोर बनना नितांत आवश्यक है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी मानते हैं, व्यक्तिगत बातचीतों में वो भी मानते हैं कि कॉरिडोर बनना आवश्यक है, लेकिन क्योंकि विरोधी विचारधारा के व्यक्ति हैं तो उनका कर्तव्य होता है, काम होता है विरोध करना, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कहा था कि उनको मुआवजा कहीं अधिक दर पर दिया जाएगा, यानी कि अगर बात की जाए आर्थिक लाभ की तो उनको कहीं ज़्यादा होने वाले हैं, उसके बावजूद भी अभी तक सरकार उनको ये बात नहीं समझा पा रही है। क्या कुछ कारण है इसके? नहीं, देखिए बराबर वार्ताएं फेल हो रही हैं, इसका मुख्य जो कारण है वो ये है कि वार्ताएं अभी तक जो हुई हैं वो निष्फल हुई हैं। नहीं, वार्ता फेल नहीं हो रही है। आप देखते हैं कि रोज़ाना कितना बड़ा समर्थन कॉरिडोर के लिए मिल रहा है। आप ये भी देखते हैं कि अभी 251 बहनों ने एक ईंट माने हमारे डीएम साहब को और कमिश्नर साहब को दी। इसी प्रकार से कल भी महिला मंडल, एक महिलाओं का प्रतिनिधि मंडल मिलकर आया, उन्होंने भी समर्थन किया। व्यापारी समाज निरंतर समर्थन कर रहे हैं। इस प्रकार से समाज के सभी वर्गों में लगभग लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है,
और हर व्यक्ति जो कुछ लोगों को छोड़कर ये महसूस कर रहा है और स्वीकार कर रहा है कि कॉरिडोर बनना परम आवश्यक है। और देश विदेश का श्रद्धालु सभी महसूस करते हैं, सभी कहते हैं कि कॉरिडोर बनना आवश्यक है। तो ऐसे में मैं सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कह सकता हूं कि कॉरिडोर बनना आवश्यक है, इसलिए कॉरिडोर बनेगा। ये और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसमें सभी तथ्यों पर विश्लेषण हो चुका है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी तथ्यों पर इसमें विचार विमर्श और विश्लेषण हो चुका है और किसी को कोई परेशानी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ, आपके माध्यम से जनता जनार्दन को, वहाँ के निवासियों को आश्वस्त कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी बात हुई थी, खास करके किन विषयों को, विषय तो यही था कॉरिडोर को, विशेष रूप से किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई थी? देखिए, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से कॉरिडोर को लेकर उनको मैंने समर्थन पत्र सौंपा सभी पार्षदों का। उसके अतिरिक्त मैं अपने नगर निगम क्षेत्र में मैं लगभग अपने निर्वाचन के बाद से ही गंगा जल की आपूर्ति के लिए प्रयासरत हूँ। यहाँ 125 MLD गंगा जल की मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में आवश्यकता है और हमें उसके सापेक्ष केवल 25 MLD गंगा जल मिल पा रहा है। 100 MLD की अभी डिमांड के अनुसार कमी है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को DPR भी बना के सौंपी हुई है और वो भी प्रोसेस में, पाइपलाइन में है। इसके अतिरिक्त जो अन्य किसी सोर्सेज से गंगा जल अगर उपलब्ध हो सकता है उसके लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, इस बार भी मुझे आश्वस्त किया है कि हम गंगा जल की सप्लाई बहुत शीघ्र वृंदावन नगर निगम, मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में प्रारंभ करने का आश्वासन आपको दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैंने उनसे जलभराव के संबंध में जो मथुरा की एक बड़ी समस्या है, मथुरा और वृंदावन की, मथुरा की कह रहा हूँ मैं, वृंदावन की भी है। मथुरा में ज़्यादा बड़ी समस्या है लेकिन वृंदावन की भी है। वैसे तो ये समस्या पूरी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है क्योंकि अभी हमने देखा कि बॉम्बे में और इंदौर तक में जहाँ जो कि सबसे अच्छा नगर निगम माना जाता है वहाँ भी पानी भरा। बीजिंग में जो कि विश्व का सबसे अच्छा शहर माना जाता है उसमें भी जलभराव हुआ। बेंगलोर में जलभराव हुआ लेकिन हम उनको न देखते हुए हम ये चाहते हैं कि हमारे मथुरा वृंदावन में जलभराव ना हो, उसके लिए हम लगातार योजना बना रहे हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा हो भैंस बहोरा नाले पे जो रुकावट है जल की, उसके लिए काम चालू है पिछले लगभग 20 दिनों से और बहुत जल्दी 1 हफ्ते में वो काम लगभग पूरा हो जाएगा और उसके बाद काफ़ी बड़ी संख्या में हमारा समाधान, मैं समझता हूँ कि जो BSA रोड का जलभराव है उसकी 50% समस्या का समाधान हम उस भैंस बहोरा नाले के माध्यम से कर लेंगे। इसके अतिरिक्त CM ग्रिड रोड के अंतर्गत भूतेश्वर से लेकर एक रोड जो बनेगी मसानी चौराहे तक, अग्रसेन चौराहे तक, उस रोड के साथ साथ एक नाला उसमें प्रस्तावित है और उस नाले के माध्यम से हम भूतेश्वर के से जो भरने वाला पानी है उसको पूरा इस जो मसानी नाला है उसमें लाकर हम उसको डिस्चार्ज करेंगे। और इसी प्रकार से एक हमारी योजना नए बस स्टैंड से लेकर और अम्बाखार नाले तक के लिए 27 इंची पाइपलाइन के माध्यम से हमारी जल निकासी की एक योजना है, उसको भी हम इस बरसात के सीज़न के बाद प्रारंभ करके उसका भी समाधान कर देंगे। तो मैं मानता हूँ कि एक बड़ी समस्या जो मथुरा वृंदावन की जलभराव की BSA रोड के माध्यम से है, जिसमें शहर 2 टुकड़ों में कट जाता है, उसको हम निस्तारण करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। आपको मैं ये आश्वस्त कर सकता हूँ। उस और भी जो समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए भी हम योजना बनाकर चरणबद्ध तरीके से काम करेंगे और उनका निस्तारण करेंगे। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक जाम की समस्या के लिए भी मेरी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई कि वृंदावन में, विशेषकर वृंदावन में ट्रैफिक जाम की समस्या अत्यधिक रहती है क्योंकि श्रद्धालु बड़ी संख्या में। तो उसके लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जो 15 किलोमीटर का एक एक्सप्रेस वे बनाया है NH 19 से लेकर और एक्सप्रेस वे के 1 से 1 किलोमीटर पर। उसके माध्यम से भी मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक जाम की समस्या का बहुत अच्छा समाधान हो सकेगा। तो ये चीज़ें होने में सही समय लगता है। श्रद्धालुओं की संख्या कोरोना के बाद एकदम से बूस्ट कर गई। जो श्रद्धालु हमारे यहाँ 15-20 हज़ार की संख्या में आता था, वह कोरोना के बाद एकदम से 50 और 60 हज़ार की संख्या में आने लगा और त्यौहार के सीज़न में उनकी संख्या 2.5 से 3 लाख के बीच में हो जाती है। लेकिन ये हमारा मथुरा और वृंदावन वासियों का सौभाग्य है कि इतने दर्शनार्थी हमारे शहर में आते हैं, हम उनकी सेवा करें, ये हमारा सौभाग्य है। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और हमारा संकल्प है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। देखा दर्शकों, आज हमने बात की मथुरा के नगर निगम मेयर
विनोद अग्रवाल जी से, जिनसे हमने जाना कि हाल ही में जिस वक्त वो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल के आए हैं तो क्या कुछ विषयों पर चर्चा हुई, और वास्तविकता में अगर बात की जाए तो जिन विषयों के बारे में इन्होंने बताया है, यदि इन विषयों पर सार्थक प्रयास किए जाएं और उपयोगी कदम उठाए जाएं तो मथुरा में जो समस्याएं व्याप्त हैं उनमें काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।